जय जोहार दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम मनीष कुमार वर्मा है। कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। राज्य वन सेवा एसीएफ रेंजर के लिए हमने एक स्मार्ट कोर्स बनाया है। आप कल फ्रिक्स ट्यूटोरियल के वेबसाइट पर जाकर कोर्स हेतु जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के दूसरे भाग को देखते हैं। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो सेकेंड पार्ट की ओर चलते हैं और कल जितना हमने पढ़ा था, ठीक है, उसको देखते हैं आगे लेकर कि और कैसे कैसे क्वेश्चन उससे पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम का पार्ट 2। ठीक, सेल्सफुल प्रमेय का भाग 2। तो पहले भाग में हमने बेसिक जो है फैक्टर्स और किसी संख्या का जब x गुना किया जाता है तो कैसे उसका शेषफल ज्ञात करते हैं, हमने सीख लिया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, कल जो हमने थोड़ा बेसिक पढ़ा था मैं उसको पहले बता देता हूँ। ठीक है, कल इस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर हमने चर्चा की थी कि अगर कोई संख्या है, ठीक है, अगर इसको किसी भी संख्या से सपोज मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर 15 से, ठीक है, मैंने भाग दिया, ठीक, और मेरा जो रिमाइंडर है कुछ संख्या प्राप्त होगी, मान लेते हैं 7 प्राप्त हो गया। ठीक है, और अगर इस संख्या के 4 गुने, 5 गुने या 6 गुने को सपोज मान लेते हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 7 गुना। ठीक है, इसको फिर से मुझे 15 से भाग देना है, या फिर मैंने बताया था, ठीक है, ये क्वेश्चन 15 से भी पूछा जा सकता है और 15 के जो फैक्टर्स उससे पूछा जा सकता है। ठीक है, 15 से पूछ सकता है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन, या फिर 3 से, या फिर 5 से, क्योंकि हमें पता है कि 3 और 5 जो 15 के फैक्टर्स है। ठीक है, तब हमें रिमाइंडर कितना कितना प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये कल हमने या इससे पहले वाले लेक्चर में हमने, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा कर ली थी। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने का जो फंडा था या जो बेसिक, ठीक है, तरीका था वो ये था कि हमने पूरा कंप्लीटनेस के थ्योरम को देख रखा था। तो बाद में पता चला कि अगर किसी संख्या का 7 गुना, ठीक है, किया जाएगा तो हमें रिमाइंडर का भी 7 गुना करना पड़ेगा और यहीं से हमारा आंसर आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, किसी संख्या को 15 से भागने पर अगर शेषफल 7 आ रहा है तो अगर उसके 7 गुने को, ठीक है, 15 से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल आएगा। तो हम लोग इस 7 का ही 7 गुना कर देते हैं उसके शेषफल का, इट मीन्स 49, और इसको 15 से भाग दे देते हैं, हमारा रिमाइंडर हमें मिल जाता है। से 15 दूना 30, 15 तिया 45, ठीक है, और ये 4। ठीक है, और अगर 3 से कहा जाता तो इसके 7 गुने को ही 49 को हम लोग 3 से भाग देते हैं, हमारा रिमाइंडर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर रिमाइंडर 48 1 आ जाता हमारा। ठीक है, और अगर इसके 7 गुने को, ठीक है, 5 से कहा जाता तो हम लोग 5 से भाग दे देते हैं। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर कितना आ जाता है 4। तो कल इसके ऊपर या इससे पहले वाले लेक्चर पे हमने इसके ऊपर कंप्लीट चर्चा कर ली थी। अब आगे हम लोग चलते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ठीक, किसी संख्या का, ठीक है, x गुना किया जाता है तो रिमाइंडर को कैसे ज्ञात करना हमने सीख लिया था। अब सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपको ये कह देता हूँ कि किसी संख्या को, इसी क्वेश्चन को एक्सटेंड करते हैं, दूसरे टाइप की ओर लेके चलते हैं कि किसी संख्या को 15 से भाग देने पर, किसी संख्या को 15 से भाग देने पर अगर शेषफल 7 प्राप्त होता है तो उसके वर्ग को, स्क्वायर को, उसके स्क्वायर को अगर हम लोग 15 से भाग देंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा। ठीक, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान है, बहुत आसानी से हम लोग एक लाइन में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरा मेथड करने के बाद हमें जो सार मिलेगा वो ये रहेगा, ठीक है, कि ये जो दी हुई संख्या है इसी का स्क्वायर कर देते हैं और 15 से भाग दे देंगे। ठीक है, जो भी रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, बट ऐसा क्यों करना है, इस बेसिक कंसेप्ट को थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो सपोज मान लेते हैं कि संख्या को 15 से भाग देने पर शेषफल 7 प्राप्त होता है। तो ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी n, इसको मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ इसको, चलिए बताइए, 15a + 7। कैसे लिखा मैंने, ठीक, मान लेते हैं कोई संख्या है जिसको 15 से मैंने भाग दिया। ठीक है, यहाँ पर भागफल प्राप्त हुआ, कोई संख्या है, उस शेषफल मुझे 7 मिल गया। तो ये जो n होगा, ठीक है, n भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ठीक, कल ही हमने पढ़ लिया था अच्छे से। ठीक है, तो इसी का स्क्वायर करते हैं, चलिए इसका स्क्वायर कर देते हैं। इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15a + 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये a + b का होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर क्या होता है दोस्तों, आप सभी को पता होगा,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो चलिए इसको एक्सपेंड करते हैं। ए स्क्वायर मतलब हो जाएगा 15 ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 15a इंटू 7। अब देखिए दी हुई संख्या को ही मुझे 15 से भाग देना है, उस एन स्क्वायर को मुझे 15 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो एन स्क्वायर होगा, एन स्क्वायर जो होगा मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए। एन स्क्वायर जो मैंने वहाँ पर लिखा है वो है 15a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 15a इंटू 7। अब इसको मुझे 15 से भाग देना है। चलिए दोस्तों 15 से भाग देते हैं इसको इंडिविजुअल, ये भी हो गया, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारा आंसर होगा, जितना शेषफल बचेगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना आपको। ठीक है, अब देखिए ऊपर 15 का स्क्वायर, अगर मैं इसको 15 से भाग दूंगा तो कुछ रिमाइंडर मिलेगा मुझे? बिल्कुल नहीं मिलेगा। ठीक है, और कल मैंने बताया था अगर 15 से नहीं मिलेगा तो 15 के फैक्टर से भी नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है, ये सवाल 15 से भी पूछा जा सकता है या 15 के फैक्टर से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर 15 से कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा यहाँ पर मुझे, थर्ड पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी 15 जो है मल्टीपल में है। ठीक है, अगर मैं 15 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पर भी कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। अगर 15 से डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं मिल रहा है तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड करने पर कोई रिमाइंडर नहीं मिलेगा। ठीक है, और पूरा कंसेप्ट और पूरा आंसर मेरा इस वाले पार्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, 7 का स्क्वायर बटे 15। ठीक, इसको सॉल्व करने पर जो शेषफल आएगा वही मेरा आंसर होगा। ठीक है, और ये जो 7 का स्क्वायर जो है ये और कुछ नहीं है। ठीक है, जिससे मेरा आंसर आना है, ये और कुछ नहीं है, ये मेरे शेषफल का ही स्क्वायर है। ठीक, और यहीं से मेरा आंसर आना है। ठीक है, तो जब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँगा, ठीक है, तो यहाँ से तो कोई शेषफल नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 49 बटे 15। इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही मेरा रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो 49 को 15 से भाग देने पर मेरे पास रिमाइंडर कितना आएगा? 15 या 45, और आंसर कितना हो जाएगा मेरा? 4। ठीक, तो मेरा जो शेषफल है वो 4 होगा। ठीक, कहने का मतलब है दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जब हम किसी संख्या का स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो उसके शेषफल का भी स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, और जो शेषफल का स्क्वायर होता है उसी वाले पार्ट से मेरा आंसर आता है। ठीक है, बाकी के शेष जो पार्ट होते हैं वहाँ से रिमाइंडर बिल्कुल नहीं आता। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, ये सवाल 15 से पूछा जा सकता है। ठीक है, और 3 से या फिर 5 से भी पूछा जा सकता है सवाल। ठीक है, क्योंकि 3 और, ठीक है, 15 से यहाँ पर रिमाइंडर 0 है तो 3 और 5 से भी रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 3 और 5 से रिमाइंडर 0 होगा। यहाँ पर आंसर आएगा मेरा। ठीक है, अगर 15 से बोला जाए तो उसको 15 से भाग दे दीजिए, अगर 3 से कहा जाए तो इसको 3 से भाग दे देना है। ठीक है, अगर 5 से कहा जाए तो इसको 5 से भाग दे देना है और शेषफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, चलिए इसको एक सवाल लेते हैं और इस कंसेप्ट को समझते हैं। ठीक, कैसे एक लाइन में इसको सॉल्व करना है इसको ऊपर बात करते हैं। ठीक है, ये थ्योरम आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन ये है कि कोई संख्या है, अब ये वर्ड्स में रहेंगे, इसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक, अपने वर्ड्स में लिखिएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ। किसी संख्या को, ठीक है, मान लेते हैं 12 से भाग देने पर, ठीक है, हमें शेषफल जो है, ठीक है, वो शेषफल जो है वो 11 प्राप्त होता है। किसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है। तो इस संख्या के स्क्वायर को, ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि इस संख्या के स्क्वायर को आप इस संख्या के स्क्वायर को आप 12 से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, या फिर क्या कहा जा सकता है, चलिए इस संख्या के स्क्वायर को ही, ठीक है, 12 के जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, 2 से भाग दें और फिर शेषफल ज्ञात करें। ठीक है, इस संख्या के स्क्वायर को ही, चलिए इसके फैक्टर कौन कौन से, 3 भी है, से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें। ठीक, इस संख्या के वर्ग को 4 से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें, और इस संख्या के वर्ग को और किससे, 6 से भाग दें और शेषफल ज्ञात करें। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल जो है इन नंबरों से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। और आपको ध्यान देना है, ठीक है, 2 और 3 और 4 और 6
ये 12 के फैक्टर्स हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले लेक्चर में ही बता दिया था कि कैसे सवाल किसी संख्या से और उसके फैक्टर से पॉसिबल है। तो इस टाइप का सवाल है। ठीक है, या तो 12 से पूछ सकते हैं, या 2 से, 3 से, 4 से और 6 से। ठीक है, तो 1 बाय 1 कैसे हमें सॉल्व करना है इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमने सीधा सीधा इसको पढ़ रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन को भी हमने थ्योरम से देख लिया था सॉल्व करके कि अगर किस संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल 11 प्राप्त होता है, उसके स्क्वायर को 12 से भाग देना है, तो मुझे पूरा प्रोसेस नहीं करना है, उसके रिमाइंडर का ही स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो 11 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 121, और इसको आपको 12 से भाग दे देना है और शेषफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो 121 को जब 12 से भाग देंगे तो 12 में 120, आपका जो शेषफल है, आपका जो रिमाइंडर है वो कितना आ रहा होगा दोस्तों 1। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब कहा जाता है कि भाई उसके स्क्वायर को 2 से भाग देना है। ठीक है, तो फिर उसके शेषफल का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, 11 का स्क्वायर कर दिया 121, और इसको हमने किससे भाग दे दिया 2 से। ठीक है, रिमाइंडर कितना आ जाएगा हमारा, फिर से रिमाइंडर आ गया 1, बिल्कुल सही। ठीक है, और इसी तरीके से दोस्तों 3 से, 4 से, 6 से। ठीक है, अगर 3 से कहा जाएगा उसके वर्ग को फिर 3 से हमें भाग देना और शेषफल ज्ञात करना है, तो फिर इसके शेषफल का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं 121 और 3 से भाग दे देते हैं, शेषफल ज्ञात कर लेंगे। कितना शेषफल आएगा यहाँ पर से भाग दिया जाए तो कितना शेषफल आएगा, तो यहाँ पर भी हमें रिमाइंडर जो है 1 मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, और फिर उसी तरीके से 4 से और 6 से भी पॉसिबल है। ठीक है, क्या करना है, उसके स्क्वायर को ही 4 और 6 से ना भाग दे देना है और शेषफल ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए ठीक आगे चलते हैं। ध्यान रखना है कि यहाँ पर हर बार रिमाइंडर 1 आ रहा है, तो ऐसा हर क्वेश्चन में होता है। कुछ क्वेश्चन में हो जाता है जहाँ पर ऐसे आंसर आ जाते हैं। ठीक, मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, इसका आंसर आप लोग कोशिश कीजिएगा बना पाएँ। ठीक है, मान लेते हैं किसी संख्या को 9 से भाग देने पर रिमाइंडर जो है वो 8 प्राप्त होता है। अगर इस संख्या के स्क्वायर को, ठीक है, 3 से भाग दिया जाए और शेषफल आपसे पूछा जाए। ठीक है, तो देखिएगा 3 जो है वो 9 का फैक्टर है, इससे पॉसिबल है क्वेश्चन। तो मुझे क्या करना है, सीधा सीधा उसके शेषफल का स्क्वायर कर देना है। ठीक, 8 का स्क्वायर कर देते हैं, ये हो गया 64, इसको दी हुई संख्या से भाग देते हैं 3 से, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो 63। ठीक, शेषफल हमारा फिर से यहाँ पर 1 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए चलिए दोस्तों, स्क्वायर समझ में आ गया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है। ठीक है, पहले क्या हुआ था कि हमने संख्या का, ठीक है, 5 गुना या 6 गुना कहा था। ठीक है, करने के लिए तो हमने शेषफल का भी उतना किया। ठीक है, अब ठीक है, अब संख्या का वर्ग कर रहे हैं तो शेषफल का भी वर्ग हो रहा है। ठीक है, अब यदि मैं कहूँ संख्या का क्यूब करते हैं, ठीक है, घन करते हैं, तब क्या होगा, मान लेते हैं कोई संख्या है, ठीक है, इसको 10 से भाग देने पर, ठीक है, रिमाइंडर जो है, ठीक है, ये 3 प्राप्त होता है। ठीक है, और इस संख्या के, ठीक है, घात 3 को ही, ठीक है, मुझे 10 से भाग देना है, या ध्यान रखना 10 से भाग देना है या 10 के फैक्टर से। ठीक है, 10 के फैक्टर मतलब 2 और 5 से। ठीक है, तो रिमाइंडर क्या क्या प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी दोस्तों, ठीक, इस क्वेश्चन में भी दोस्तों अगर मैं बेसिक से बताऊं या डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता दूं तो क्या करना होगा, इस क्वेश्चन में भी, ठीक है, बहुत सारे पार्ट बनेंगे, लेकिन एक पार्ट जो होगा, ठीक है, जो होगा रिमाइंडर का क्यूब। ठीक है, वही वाला पार्ट दी हुई संख्या से, दी हुई संख्या के फैक्टर से कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा। से सभी भाग दी हुई संख्या और दी हुई संख्या के फैक्टर से कंप्लीट डिवाइड होंगे और वहाँ शेषफल नहीं मिलेगा। ये वाला जो पार्ट है क्यूब, आपका आंसर यहीं से आना है। ठीक है, तो पता ही चला कि अगर किसी संख्या का घात 3 करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, सीधा सीधा शेषफल का घात 3 कर देना है और दी हुई संख्या से भाग कर देना है। ठीक है, या फिर घात 4 करने के लिए भी कहा जाए दोस्तों, तो आपको पूरा प्रोसेस नहीं करना है, शेषफल का ही घात 4 कर देना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो 3 का क्यूब अगर करने के लिए कहा जाए तो हमको सीधा सीधा इसका क्यूब कर देना है। ठीक है, जो हो गया 27, और इसको दी हुई संख्या से भाग दे देंगे। ठीक, यहाँ पर रिमाइंडर 7 आ जाएगा। अगर 2 से कहा जाता तो इसी 27 को, ठीक है, आप 2 से भाग देते, रिमाइंडर 1 आ जाता। अगर 5 से कहा जाता तो इसी 27 को आप 5 से भाग देते,
और रिमाइंडर आपका 2 आ जाता। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना क्वेश्चन 10 से पॉसिबल है और 10 के फैक्टर से पॉसिबल है। ठीक है, आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चन ये नहीं कहेगा कि 7 से या फिर ठीक 8 से, क्योंकि 7 और 8 10 के फैक्टर नहीं है। ठीक, अगर इस क्वेश्चन में आपको ये कह दिया जाए कि भाई इस संख्या के क्यूब को, ठीक है, जिस संख्या को 10 से भाग देने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उस संख्या के क्यूब को आप 7 से भाग दीजिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, दैट कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ज्ञात नहीं किया जा सकता, आप लिख सकते हो। ठीक है, इसका आंसर ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन केवल दी हुई संख्या या फिर दी हुई संख्या के फैक्टर से ही बताया जा सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे किसी संख्या को 8 से भाग देने पर शेषफल 5 प्राप्त होता है। अब मैं कहूँ कि इस संख्या के क्यूब को, ठीक, घात 3 को आपको फिर से, ठीक है, 8 से भाग देना है और शेषफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है दोस्तों, फिर से, ठीक है, 5 का ही क्यूब कर देना है 125, इसको दी हुई संख्या से भाग दे देना है। ठीक है, 8 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। या फिर 8 से पूछा जाएगा तो 8 से, या फिर 8 के जो फैक्टर्स हैं कौन कौन से हैं, 2 और 4। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 2 से पूछेगा तो फिर 125 को 2 से भाग दे देंगे, 4 से पूछेगा तो फिर 125 को 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर 2 से पूछता तो इसी 125 को 2 से भाग देते दोस्तों, कितना आ जाता 1, और इसी 125 को दोस्तों अगर 4 से भाग देते तो भी हमारा आंसर कितना आता दोस्तों, 1। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगले टाइप के क्वेश्चन को चलते हैं। ठीक है, तो किसी संख्या के, मान लेते हैं फिर से, किसी संख्या को, ठीक है, 8 से भाग देने पर, ठीक है, रिमाइंडर आपका मान लेते हैं 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब अगर ये कहूँ कि इस संख्या के घात 4 को ही आप 8 से भाग दें, ठीक, 8 से भाग दें, या फिर 8 के किसी फैक्टर से भाग दें, ठीक है, 4 से या 2 से, और इस कंडीशन में आपको रिमाइंडर बताना है दोस्तों, तो फिर वही मेथड है। ठीक, आपको क्या करना है, पूरा मेथड ना करके सीधा शेषफल का ही घात 4 कर देना है। ठीक है, तो शेषफल का घात 4 करते हैं, मतलब 3 का ही घात 4 कर देते हैं, कितना हो जाएगा ये 81 को अगर 8 से भाग देंगे, देखो रिमाइंडर 1 आ गया, इसी 1 को, ठीक, इसी 81 को अगर 4 से भाग देते तो भी आता 1, इसी 81 को अगर 2 से भाग देते दोस्तों तो भी आता है सर 1। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, बायनोमियल थ्योरम में, ठीक है, घात 4 करें या फिर घात 5 करें, ठीक, इसका घात 5 करें या इसका घात 6 करें या इसका घात कुछ भी करें, अल्टीमेटली हमारा जो आंसर आएगा ये शेषफल का ही घात 5 करने पे, शेषफल का ही घात 6 करने पे, या शेषफल का ही घात x करने पे। ठीक है, जो संख्या आएगी उसके दी हुई संख्या से या फिर उसके फैक्टर से भाग देने पर जो आंसर आएगा वही हमारा फाइनली आंसर होगा। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को ध्यान रखना दोस्तों। ठीक है, ये काफ़ी आपको आगे क्वेश्चनों में मदद करेगा। ठीक है, ओके।